अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम क्विकली जल्दी से देखते हैं। कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग बहुत आसान सा टॉपिक है अगर आपको सिमिलैरिटीज़ निकालना आती हैं। सपोज़ करें ये हमारे पास डाटा मौजूद है और इस डाटा के अंदर ये 7 आइटम्स हैं और 6 यूज़र्स हैं। इन 6 यूज़र्स की ये रेट, इन्होंने इन आइटम्स को डिफरेंट आइटम्स को रेट किया है। यूज़र 1 ने आइटम 1 को 5 रेट किया है, यूज़र 1 ने आइटम 2 को 1, 3 को 5, 4 सो ऑन, ये इस तरह से उसने रेटिंग की है। ठीक है, अब हमने बेसिकली चीज़ें प्रिडिक्ट करनी थी। हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि यूज़र 1 लेट्स सपोज आइटम नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को कैसे रेट करेगा। ठीक है, अच्छा, इस पे जो अभी हमने सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, अब वो सिमिलैरिटी हम फाइंड आउट करें हैं यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, एंड कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पहले यूज़र टू यूज़र कोसाइन सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपने इस पूरी के पूरे रो को इस पूरी की पूरी रो के साथ के दरमियान सिमिलैरिटी फाइंड आउट की, एंड वो सिमिलैरिटी आपके पास आएगी 0.88। ठीक है, कितनी आएगी? 0.88, राइट। अच्छा, इसके बाद आपने इसको रो 1 को, यूज़र 1 को यूज़र 3 के साथ उसकी सिमिलैरिटी निकाली, तो यूज़र 3 की सारी पूरा वेक्टर आ गया और यूज़र 1 का वेक्टर, तो वो आपके पास 0.89 आ जाएगी। ठीक है, ये इसके बैक एंड पे आपने वो पूरी प्रोसेसिंग करनी होती है, वो जो सिमिलैरिटी वाला है। ठीक है, तो अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है सिमिलैरिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, वो हम पहले कर चुके हैं। फिर यूज़र 1 की 4 के साथ ये आ गई, यूज़र 1 की यूज़र 5 के साथ। तो बेसिकली यूज़र 1 की इन सब यूज़र्स के साथ आपने निकाली, तो वो आपने इधर रख ली। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे। इसी तरह यूज़र 2 की आपने यहाँ से जब सिमिलैरिटी निकाली, तो यूज़र 2 की यूज़र 1 के साथ निकाली, अब यूज़र 2 को आपने यहाँ कंसिडर किया। ठीक है, और इसकी पहले यूज़र 1 के साथ, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4, 5, 6 सब यूज़र्स के साथ आपने सिमिलैरिटीज़ निकाली, तो ये सिमिलैरिटीज़ आपके पास आ गई। अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग, यूज़र 2 की यूज़र 2 के साथ ऑब्वियसली 1 नहीं आएगी, 3 की 3 के साथ 1 आएगी, 4 की 4 के साथ, 5 की 5, 6 की 6 के साथ, तो ये यहाँ पर ये जो डायगोनल है ये ऑब्वियसली 1 होगा, राइट। इसी तरह अगर इस पूरी मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूज़र टू यूज़र सिमिलैरिटी इंडेक्स या आइटम मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम इस आइटम ये पूरा का जो पूरा आइटम है, आइटम 1, इसकी सिमिलैरिटी आइटम 2 के साथ निकालें, फिर इस आइटम की आइटम 3 के साथ सिमिलैरिटी निकालें, कि जैसे समझे कि ये कोई फिल्म है, तो यार ये फिल्म किस फिल्म के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। ये डिफरेंट फिल्म है, ये डिफरेंट यूज़र्स ने इस फिल्म को रेट किया हुआ है। ठीक है, अगर ये 6 यूज़र्स ने इस फिल्म को ऐसे रेट किया है, ठीक है, और इसी तरह की एक और फिल्म है, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 7 को अगर हम देखें गौर से, तो इसमें और इसकी जो रेटिंग्स हैं काफ़ी हद तक मैचिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इस यूज़र ने थोड़ा सा फ़र्क डाला है, बाकी ये देखें 5, 5, 3, तो काफ़ी हद तक मैचिंग आ रही है। ठीक है, तो इसमें ये 93% एक दूसरे के साथ मैच होते हैं, आइटम 1 और आइटम नंबर 7। इसी तरह आइटम नंबर 1 जो है उसको अगर आप आइटम नंबर 5 के साथ देखें, तो ये अगेन 93% मैच होता है। आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 को अगर आप आपस में इनकी सिमिलैरिटी चेक करें, तो ये 0.71 यानी 71% आपस में इनकी मैचिंग बनती है। तो हमने क्या किया, आइटम 1 को आइटम 2 के साथ सिमिलैरिटी चेक की, वो हमने इधर लिख दी, या एक मैंने अलग मैट्रिक्स बना दी है। यहाँ पे लेफ़्ट पर भी आइटम्स हैं और यहाँ पर भी आइटम्स मौजूद हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बिटवीन आइटम टू आइटम। ठीक है, ओके। इसी तरह मतलब बेसिकली इस कॉलम का इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम का इस कॉलम के साथ, एंड सो ऑन, हर एक के साथ निकाला, वो आपने इधर लिख दिया। ठीक है, नाउ बेसिकली अगर इफ आई आस्क यू कि यार ये क्या चीज़ है, 0.82 क्या है, तो हम कहेंगे ये आइटम 5 की आइटम 2 के साथ सिमिलैरिटी है। यानी आइटम 2 और आइटम 5 को अगर हम यूज़ करें, इसको A कंसिडर करें, इसको B कंसिडर करें, और वो जो हमारी सिमिलैरिटी वाला पूरा एल्गोरिथम था वो अप्लाई करें, तो हमारे पास 0.82 आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया है कि अब ये तो हमने कर लिया, फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, एंड अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि जनाब कोई हमसे सवाल पूछता है, हमसे कहता है जी बताएं कि जो यूज़र 2 है, अगर हम कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग यूज़ कर रहे हैं एंड 2 नियरेस्ट नेबर्स को यूज़ कर रहे हैं, 2 नियरेस्ट नेबर से क्या मुराद है अभी देखते हैं। यूज़र 2 अगर हमारा मॉडल क्या कहता है कि यार यूज़र 2 आइटम नंबर 1 को कैसे रेट करेगा। यूज़र 2
यूज़र 2 आइटम नंबर 1 को कैसे रेट करेगा। अच्छा, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि यूज़र 2 कौन से दो यूज़र्स के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। तो यूज़र 2 के वाले इधर जाते हैं, हम इधर जाके देखते हैं जी कि यूज़र 2 जो है वो दो कौन से यूज़र्स के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। तो इस पूरी रो में हमें पता है यूज़र 1 0.8, यूज़र 2 और यूज़र 1 आपस में 0.8 है। इसको तो इग्नोर कर देना, दिस इज़ नॉट मतलब इसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि यूज़र 2 तो ऑब्वियसली 1 नहीं आएगा। यूज़र 2 और यूज़र 3 आपस में 0.93% सिमिलर है, ठीक है। तो यूज़र ये 0.8, 1.7, 3.85। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यूज़र 2 किन दो यूज़र्स के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है, तो आप कहेंगे यूज़र 2 यूज़र 1 और यूज़र 3 के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। ऐसे ही ना, यूज़र 2 यूज़र 1 और यूज़र 3 के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार ये बताएं कि यूज़र 1 किन दो के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है, तो आप कहेंगे कि वो यूज़र नंबर 6 और यूज़र नंबर 3 के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। अच्छा, अगर मैं यूज़र 3 का आपसे पूछूं यूज़र 3 किस किस के साथ सिमिलर है, तो इस पूरी रो में चेक कर लें यार, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। हाईएस्ट नंबर है 0.95, वो कौन है, यूज़र 6। और उसके बाद हमारे पास कौन सा है, यूज़र नंबर 2, ठीक है। फिर इसमें अगर हम देखें तो यूज़र 4 इसमें किसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है, 6 और 5 के साथ, ठीक है। 5 और 6 लिखते हैं, ठीक है, 5,6, राइट, क्योंकि पहले 5। अच्छा, 5 किसके साथ है, 4 और 6 के साथ, ठीक है। और अगर 6 को हम देख लें तो 6 हमारे पास आता है 3 के साथ और 4 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, ठीक होगी जी। सो ये हमारे पास ये जो सिमिलर जो मोस्ट सिमिलर यूज़र्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, हर एक का यूज़र 1। अच्छा, अब यूज़र 2 के लिए आपने कौन से बनाए हैं, 1 और 3। अच्छा, अब 1 और 3 हमारे पास यूज़र 2 के लिए हाईएस्ट है, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई कहे कि यार यूज़र 2 क्या रेट करेगा आइटम नंबर 1 को, तो यार यूज़र 2 आइटम नंबर 1 को वही रेट करेगा जो यूज़र 1 और 3 ने रेट किया। यानी इस आइटम को वो रेट करेगा यूज़र 2 जो आइटम नंबर यूज़र 1 ने और यूज़र नंबर 3 ने, यूज़र 1 ने और यूज़र नंबर 3 ने। ये मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस बुनियाद पे कि यूज़र 2 1 और 3 के साथ सिमिलर है। यूज़र 2 के सिमिलर, इसकी चॉइसेस यूज़र 1 और यूज़र 3 के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। तो यार यूज़र 1 ने इस फिल्म को रेट किया था 5 और यूज़र 3 ने रेट किया था 5। तो 5 + 5 इसकी अगर आप एवरेज ले लें तो आपके पास यहाँ पे 5 आ जाती है। अच्छा, यूज़र 2 आइटम नंबर 2 को कैसे रेट करेगा, यूज़र 2 आइटम नंबर 2 को रेट करेगा 3 और 1 की एवरेज। 3 और 1 की एवरेज क्या बन जाएगी, 2। अच्छा, यूज़र नंबर 2 आइटम नंबर 3 को क्या रेट करेगा, जो उसने पहले रेट नहीं किया हुआ था, तो वो अगेन क्या रेट करेगा, 1 और 3 ने जो रेट किया हुआ था इधर आ गया। इधर क्या रेट करेगा, 2 और 4 का एवरेज, 5 और 3, 4 और 3, 5 और 3, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यूज़र 2 की जो रेटिंग्स होंगी वो बेसिकली यूज़र नंबर 1 और यूज़र नंबर 3 की एवरेज होंगी, ठीक है। तो हम एक्चुअली ये तो आपके सिस्टम, ये तो यूज़र ने एक्चुअली प्रेडिक्ट किया था, आपके सिस्टम ने ये प्रेडिक्ट किया। आपका सिस्टम कहता है कि वो इसको 5 रेट करेगा, इसको 2, ये ज़बरदस्त आंसर आए हैं, इसको कह रहा है 3 है, इसको कह रहा है 4, इसको कह रहा है 3.5 और इसको कह रहा है 5, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो कुछ तो बहुत ही 100% मैचिंग आ गया, 3 तो बिल्कुल 100% मैचिंग रिजल्ट्स आए हैं, जबकि ये भी 3 जो हैं इतने बुरे नहीं हैं, थोड़ा सा उसने कम रेटिंग में दे दिया है, लेकिन हमारे पास आंसर इतना बुरा नहीं है। अच्छा, हम इसमें जो बात कर रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि अब अगर हम यूज़र नंबर लेट्स सपोज 4 की मैं रेटिंग्स निकालना चाहूँ, तो यूज़र नंबर 4 जो है वो किसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। यूज़र नंबर 4 एक्चुअली सिमिलर है 4 के साथ, 4 के साथ तो छोड़ दें, उसके अलावा 5 और 6 था जो कि हमने यहाँ लिखे थे। तो यूज़र 4 सिमिलर है यूज़र नंबर 5 और 6 के साथ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार यूज़र नंबर 4 बेसिकली यहाँ पर क्या रेटिंग देगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूज़र नंबर 4 क्या रेटिंग देगा, तो यूज़र नंबर 4 रेटिंग देगा आपको बेसिकली एवरेज होगी, किस किस की एवरेज होगी जी, वो एवरेज होगी जो यूज़र नंबर 5 एंड यूज़र नंबर
6 ने रेट किया हुआ है, ठीक है। यूज़र नंबर 4 किस किस के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है? यूज़र नंबर 4, यूज़र नंबर 4, यूज़र नंबर 5 और यूज़र नंबर 6 के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। तो हम ये कह रहे हैं यूज़र नंबर 4 जो रेटिंग देगा वो बेसिकली क्या होगा? 5 और 6 की एवरेज होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ यूज़र नंबर 4 आइटम नंबर 2 को क्या रेट करेगा? भाई यूज़र नंबर 4 किसके सिमिलर है? 5 और 6 के। तो अगेन वही काम करें आप, एंड वही काम आप करेंगे और क्या होगा? इन दोनों की एवरेज डाल दें इधर, ठीक है। इन दोनों की एवरेज इधर, इन दोनों की एवरेज इधर, इन दोनों की एवरेज इधर 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 इधर, ठीक है। सो अब अगर हम अपने सिस्टम को देखें तो हमारा सिस्टम में क्या बता रहा है? यूज़र 4 में ये कह रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे कह रहा है 5, 3.5, 4.5, 3.5, 2.5, 3.5, राइट। सो ये हमारे पास उसने एक्चुअली तो ये रेटिंग्स थी, हमारे सिस्टम ने, मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया, तो इससे आपको थोड़ी सी अपनी एक्यूरेसी का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड यूज़र टू यूज़र सिमिलैरिटी। क्या यूज़र टू यूज़र सिमिलैरिटी? बहुत आसान सी बात है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार यूज़र 4 की रेटिंग्स बेसिकली क्या होंगी, हमारा सिस्टम क्या प्रेडिक्ट करेगा? ये वो यूज़र 4 कहेगा यार जो भी यूज़र 4 के साथ दो सिमिलर यूज़र्स हैं उनकी जो भी इन पर्टिकुलर आइटम्स में रेटिंग्स है उनकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो यूज़र 4 बेसिकली क्या है? यूज़र 4 सिमिलर है 5 और 6 के साथ, तो आपने यहाँ पर 5 और 6 की जो भी रेटिंग्स थी वो इधर पुट कर दी, 5 और 6 की, 5 6 5 6 5 6 इधर पुट कर दी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूज़र 6 की क्या, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि भाई बताएं यूज़र 6 की आइटम 1 में क्या सिमिलैरिटी होगी, क्या मतलब क्या वैल्यू होगी? तो आइटम 6 जो है अगर हम उसको देखें तो वो 3 और 4 के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है, 3 और 4 के साथ, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हाईएस्ट थी। तो हमने इसमें क्या कहना है? इसमें हमने ये कहना है आइटम 6 इज़ बेसिकली एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ 3 एंड एवरेज ऑफ 4। इन दोनों की अगर आप एवरेज ले लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये यहाँ पे यूँ ही कर दूँ कि ये बेसिकली क्या है, यूज़र्स ये क्या होगा? बेसिकली 3 और 4 की एवरेज, ठीक है। वही मतलब वही काम है, 3 और 4 की एवरेज, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड यूज़र टू यूज़र सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देयर वाज अनदर थिंग नोन एज आइटम टू आइटम। अच्छा, इसी में जाने से पहले बल्कि एक और भी काम कर लेते हैं। यूज़र टू यूज़र में अभी हमने क्या कहा था, जो इनपुट थी क्वेश्चन थी उसमें कहा था जी 2 नियरेस्ट नेबर आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। यानी किसी भी आइटम को की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हुए आपने ये देखना है कि उससे सिमिलर यूज़र्स कितने कंसिडर करने हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके 2 यूज़र्स कंसिडर कर रहे थे। अभी हम कह रहे हैं यार उसके 3 यूज़र्स अगर हम कंसिडर करें तो फिर क्या एवरेज आती है? हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, हम इस रिजल्ट से सपोज सेटिस्फाइड नहीं है। हम कहते हैं यार बेहतर रिजल्ट कब होगा? अगर हम 2 की बजाय 3 सिमिलर यूज़र्स कंसिडर करें। तो अगर मैं 3 सिमिलर यूज़र 2 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूज़र 2 के अगर मैं 3 सिमिलर यूज़र कहूँ तो 2 के साथ 1 भी है, 3 भी है, 3 के बाद और कौन सा हो सकता है? 6। तो मैं ये कह सकता हूँ 1, 3 एंड 6। अगर मैं आपको कहूँ 3 यूज़र्स बताएं तो आप कहेंगे यूज़र 2 के 3 सिमिलर यूज़र्स हैं, 1, 3 और 6, ठीक है। जो 3 हाईएस्ट नंबर्स थे वो आपने देख लिए कौन से हैं, तो 1, 3 एंड 6 है, राइट। तो अब जब आप यूज़र 2 की आइटम 1 में वो देखेंगे वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होगी, तो वो बेसिकली क्या होगी कि इसी पर्टिकुलर आइटम में यूज़र 1 ने, यूज़र 3 ने और यूज़र 6 ने क्या रेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपसे कोई पूछ ले कि भाई आइटम 4 को उसने क्या रेट करना है, तो आइटम 4 को यूज़र 2 ने क्या रेट करना है, जो वो यूज़र 1, 3 एंड 6 ने रेट किया था उसकी एवरेज। क्योंकि यूज़र 2, आई रिपीट, यूज़र 2 यूज़र 1, 3 एंड 6 के साथ सिमिलर है, तो आपने यूज़र 2 में की आइटम नंबर 4 को प्रिडिक्ट करते हुए क्या किया, आइटम यूज़र 1, 3 एंड 6 की एवरेज ले ली, इधर लिख लें, ठीक है। तो अगेन ये 3 बेसिकली क्या होगा, 3 अगेन यहाँ पे ये जो यूज़र 2 का आइटम नंबर 6 है वो बेसिकली क्या होगा, यूज़र नंबर 1, 3 एंड 6 की इधर जो रेटिंग्स आ रही है उनकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पर हमने 2 सिमिलर यूज़र्स की एवरेज पुट कर दी, यहाँ पे 3 सिमिलर यूज़र्स की एवरेज पुट कर दी, बिकॉज इसके अंदर हमने कहा 3 नियरेस्ट नेबर्स, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं क्विकली आइटम टू आइटम में,
ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी आइटम टू आइटम, राइट, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। तो आपने एक मैट्रिक्स बनाई थी जिसके अंदर आइटम टू आइटम सिमिलैरिटी थी कि आइटम 1 आइटम किसके साथ, आइटम 1 आइटम 2 आपस में कितने सिमिलर है, आइटम 1 3 के साथ कितने सिमिलर है, आइटम 1 आइटम 4 के साथ कितना सिमिलर है वो यहाँ लिख दिया था, आइटम 1 आइटम 5 के साथ कितना सिमिलर है वो यहाँ आ गया था, एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें 7 आइटम्स थे तो ये 7x7 की मैट्रिक्स है, और 6 यूज़र्स थे तो क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये 6 यूज़र्स हैं, हर यूज़र के साथ सिमिलैरिटी निकाली तो ये 6x6 की आपके पास मैट्रिक्स आई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है पेपर के हिसाब से। ओके, अच्छा, अब आपको कोई कहता है यार यूज़र 1 आइटम नंबर 1 को क्या रेट करेगा, तो हम ये कह रहे हैं कि यार यूज़र 1 आइटम नंबर 1 को क्या रेट करेगा। तो आप अब आइटम टू आइटम सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, आइटम टू आइटम सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है, आप कहते हैं यार यूज़र 1 ने, देखो यूज़र 1 ने सारे आइटम्स को रेट तो किया हुआ है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यूज़र 1 आइटम नंबर 1 को वैसे ही रेट करेगा जैसा इससे सिमिलर आइटम्स को उसने रेट किया होगा। तो अच्छा, आइटम नंबर 1 किसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है, अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो वो आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 7 के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। इस पूरी रो में आपने हाईएस्ट नंबर देख लेना है, तो पूरी रो में हाईएस्ट नंबर क्या है, 5 और 7। चलो तीसरा भी देख लेते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ 6। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 6। ओके, अच्छा, आइटम नंबर 2 को अगर मैं देखूँ तो आइटम नंबर चलो 4 को देख लेते हैं। 4 को हम देख लें तो 4 हमारे पास आता है, ओके, जो 3 इसके साथ सिमिलर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, आइटम नंबर 4 जो है वो 2 के साथ है, उसके साथ 5 के साथ है, उसके बाद 7 के साथ है। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल उठा ली। आइटम नंबर 1, आई रिपीट, आइटम नंबर 1 5 7 और 6 के साथ सिमिलर, आइटम नंबर 1 5 6 और 7 इन तीनों के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है। ये हमने आइटम्स, हर आइटम के साथ सिमिलरिटी निकाली है। इसी तरह आइटम नंबर 4, एक और एग्जांपल देख रहे हैं। आइटम नंबर 4 किन के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है, आइटम नंबर 2 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ। मैंने ये 3 लिख लिया, अगर आप 2 कहेंगे तो 5 7 और 2 5, और 3 कहें तो 5 7 6 एंड 2 5 7। ओके, अब हम कह रहे हैं यार यूज़र नंबर 1 आइटम नंबर 1 को कैसे रेट करेगा इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आइटम टू आइटम सिमिलैरिटी। तो यूज़र नंबर 1 आइटम नंबर 4 को आइटम नंबर 1 को वही रेट करेगा जो उसने आइटम नंबर 5 और 7 को रेट किया था। ठीक है, 5 और 7 को रेट किया था। अब 5 और 7 को उसने क्या रेट किया था, यूज़र नंबर 1 ने आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 7 को जो रेट किया था उसकी एवरेज इधर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यूज़र 2 आइटम नंबर 1 को क्या रेट करेगा, यूज़र 2 आइटम नंबर 1 को क्या रेट करेगा, यूज़र 2 आइटम नंबर 1 को वही रेट करेगा जो इससे 2 सिमिलर आइटम्स को उसने रेट किया होगा। तो इसके 2 सिमिलर आइटम्स कौन से हैं, 5 और 7। तो इधर भी इसने 5 और 5 किया हुआ था, 5 और 7 को क्या किया हुआ है, 5 और 5, इन दोनों की एवरेज इधर आ जाएगी। ठीक है, यूज़र 3 क्या रेट करेगा आइटम नंबर 1 को, अगेन जो इसने आइटम नंबर 1 से सिमिलर आइटम्स को रेट किया था, इसने रेट किया था 5 और 7 को, 3 और 3, तो उन दोनों की एवरेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास इस तरह से काम आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर असल में देखें आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 7 एग्जैक्टली सेम है। अगर तो मैं यहाँ से चेक करूँ आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 7, देखो इसकी में जो सिमिलैरिटी भी आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है, 7 और 5 की भी देखोगे तो 1 ही आ रही होगी। ठीक है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ आइटम नंबर 4 को देख लेते हैं। अब आइटम नंबर 4 को यूज़र 1 क्या रेट करेगा। अब आप कहेंगे यार आइटम 4 को यूज़र 1 क्या रेट करेगा। सपोज़ करते हैं ये आइटम नंबर 4 जो है वो मेकअप का सामान है। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि इनमें से कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो कि बाकी मेकअप का सामान ही है, तो जैसी उसकी रेटिंग होगी वैसी इधर रेटिंग आ जाएगी ना। तो आइटम नंबर 4 से सिमिलर हैं 2 5 एंड 7। तो आइटम नंबर 4 में 2 5 एंड 7 क्या है, 2 5 एंड 7। तो इसमें से इसलिए हमने 2 उठाने थे तो अभी हम 2 और 5 को उठा लेते हैं। ठीक है, तो आइटम नंबर 4 को यूज़र नंबर 1 वही रेट करेगा जो उसने आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 2 को रेट किया हुआ है। ठीक है, आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 5, तो इन दोनों की हमने एवरेज ले ली और उसकी एवरेज हमारे पास आ गई 5 + 1 6, 6 / 2 = 3, राइट। अच्छा, यूज़र नंबर
जो 2 है वो इसको क्या रेट करेगा, यूज़र आइटम नंबर 4 को। भाई आइटम तो वही 4 की बात हो रही है ना, तो इसने यूज़र 2 ने खुद जो भी आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 5 को रेट किया है वो आ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से जस्ट सिंपली से कि यहाँ पर क्या आएगा, आइटम नंबर 4 बेसिकली आ रहा है 2 और 5 की एवरेज, ठीक है, जो उस यूज़र ने खुद रेट किया हुआ है, ठीक है। इसी से सिमिलर आइटम्स को यूज़र टू यूज़र में क्या हम कह रहे हैं कि जो इससे सिमिलर यूज़र्स ने इसी आइटम को रेट किया उसकी एवरेज आ जाती है, ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें हम यहाँ पर 3 नियरेस्ट आइटम उठा लेंगे। तो आइटम नंबर 4, यहाँ पर हमने आइटम नंबर 4 को देखा था कि वो 2 और 5 से सिमिलर था और तीसरा 7 था। तो अगर आपने 2 नियरेस्ट नेबर की बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर 2 जो इसके थे नियरेस्ट आइटम्स थे उनकी एवरेज ली थी, आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 5 की, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं कि तीन कौन से हैं, 2, 5 एंड 7, 2, 5 एंड 7 इसकी हमने एवरेज ले लिया, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइटम टू आइटम सिमिलैरिटी आ गई, ये हमारे पास यूज़र टू यूज़र सिमिलैरिटी आ गई, ठीक है। तो एक थर्ड वे होता है, एंड थर्ड वे इज़ कि आप आइटम टू आइटम एंड यूज़र टू यूज़र, देखो अब यूज़र टू यूज़र वाले ने प्रिडिक्ट ये किया कि यूज़र टू आइटम नंबर 1 को 5 रेट करेगा और आइटम नंबर 4 को वो 3.67 रेट करेगा, ठीक है। ये मैंने जो कलर्स रखे हैं मैं उसके हिसाब से देख लें। इसी तरह जो अगर हम आइटम टू आइटम सिमिलैरिटी, ये तो यूज़र टू यूज़र सिमिलैरिटी थी, अगर हम आइटम टू आइटम सिमिलैरिटी वाला मॉडल अपनाएं तो वो ये कहता है यूज़र टू आइटम नंबर 1 को 4.7 रेट करेगा और जो आइटम नंबर 4 है उसको वो 4 रेट करेगा, ठीक है। सो एक सिस्टम आपको देता है, प्रिडिक्शन देता है 5 और एक 3.67 और यहाँ पर 4.7 और 4, ठीक है। द थर्ड वे इज़ यूज़र टू यूज़र प्लस आइटम टू आइटम सिमिलैरिटी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इन दोनों की एवरेज ले लेंगे, यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 और 4.7, ये दो जो आपके पास रिजल्ट्स आए थे उनकी आप एवरेज ले लें, ठीक है जी। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। सो दिस इज़ कॉल्ड यूज़र टू यूज़र, this is called user to user similarity, and this is called item to item collaborative filtering, user to user collaborative filtering, item to item collaborative filtering, and this is user to user plus item to item collaborative filtering, right। अच्छा, इसके अंदर जो फिर अगला काम होता है, अभी जब आप एवरेज कंसिडर कर रहे हैं तो एवरेज कंसिडर करते हुए आप दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने जो उठाए, लेट्स सपोज जो 2 आइटम्स उठाए थे वो क्या क्या उठाए थे, 0.98 एंड 0.83 वाले ना, एक आइटम 4 उठाया और एक आइटम नंबर 6 उठाया। अब ये उसके साथ 98% सिमिलर है, ये 80% 83% सिमिलर है, तो दोनों को सेम एवरेज नहीं देनी होती, ठीक है। तो उसका एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी अभी हम छोटी सी एक अलग से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। उसको अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सिर्फ एवरेज कैसे निकालते हैं, बाकी प्रोसेस वही होगा कि 4 और 6 के दरमियान करें, बट कैसे करेंगे अभी हम